गाइस देखिए, जैसे यहाँ सितंबर यहाँ पास आता जा रहा है तो आईफ़ोन 17 के लीक्स भी यहाँ पे काफ़ी निकल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लोग यहाँ भैया काफ़ी एक्साइटेड है और इसकी हाइप सी बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो आईफ़ोन 17 है, वो काफ़ी एक अच्छा बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा हमें आईफ़ोन 16 और आईफ़ोन 15 के ऊपर। क्योंकि अब तक जो भी एप्पल यहाँ पे नए आईफ़ोन्स यहाँ पे निकाल रहा था, तो उन आईफ़ोन में को ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं था, बस परफ़ॉर्मेंस का फ़र्क था, डिज़ाइन का फ़र्क था और लेआउट का फ़र्क था। पर इस बार आईफ़ोन 17 जो है लोग बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस आईफ़ोन 17 के बारे में। यहाँ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आईफ़ोन 17 के अंदर हमें कुछ नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, नए कैमरास देखने को मिलेंगे, एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत कुछ यहाँ पे आईफ़ोन 17 लेके आ रहा है। और इसमें आईफ़ोन 17 में एक नया मॉडल भी यहाँ पे एप्पल लेके आने वाला है, जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइप बनाई हुई है आईफ़ोन 17 की लाइनअप में, क्योंकि वो एप्पल का अब तक का सबसे थिनेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे होने वाला है, जो होगा एप्पल का आईफ़ोन 17 एयर। ये एप्पल का अब तक का सबसे थिनेस्ट आईफ़ोन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जो एप्पल लास्ट जो सबसे पतला आईफ़ोन बनाया था, वो बनाया था आईफ़ोन 6, आपको शायद याद होगा। तो आईफ़ोन 17 एयर ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल का सबसे पतला आईफ़ोन यहाँ पे होने वाला है और एप्पल यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। और इवन बहुत सारे यहाँ पे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइन्स भी यहाँ पे निकल के आए हैं कि एप्पल इस पे काम कर रहा है। चलिए उससे यहाँ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डिस्प्ले के बारे में। देखिए, आईफ़ोन 17 का जो है डिज़ाइन होने वाला है, वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज होने वाला है। वो पहले बताता हूँ क्यों? देखिए, इस पे जो क्या चेंज होने वाला है, वो यहाँ पे होने वाला है प्रो मॉडल्स के अंदर। जहाँ पे आपको ऐसा पता होगा कि एप्पल ना प्रो मॉडल्स को यहाँ डिफरेंशिएट करता है आईफ़ोन 7 मतलब अपने रेगुलर मॉडल से। जहाँ एप्पल रेगुलर मॉडल्स में देता है एल्यूमीनियम डिज़ाइन और जो प्रो मॉडल्स आते हैं, उसमें एप्पल टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील हमें देखने को मिलता है। अब क्या यहाँ पे चेंज होने वाला है कि एप्पल प्रो मॉडल्स में भी एल्यूमीनियम का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देने वाला है और स्टेनलेस स्टील और यहाँ पे टाइटेनियम का ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो आईफ़ोन 17 प्रो है, जिसके लोग यहाँ प्रो मॉडल्स को परचेज़ करते थे, बढ़िया डिज़ाइन देखने के लिए, वो चीज़ शायद यहाँ पे अब हटने वाली है। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एप्पल 3 ऑप्शन हमें दे, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमीनियम। ऐसा कुछ यहाँ रूमर निकल के आ रहा है, पर जो मेन जो यहाँ पे चांसेस हाई हैं, वो इस चीज़ के हैं कि एप्पल का प्रो मॉडल्स में भी एल्यूमीनियम डिज़ाइन यहाँ पे देने वाला है। उससे एप्पल का मोटा-मोटा से मतलब ये है कि एप्पल को ये मतलब एप्पल ये चाहता है कि जो प्रो मॉडल्स हैं, हम यहाँ पे बहुत लाइट रहे हाथ के अंदर, हेवी-हेवी लोगों का हम फ़ील ना हो इवन कवर लगाने के बाद भी। इससे क्या है कि एप्पल की कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी बचेगी और आईफ़ोन यहाँ पे हल्का भी यहाँ पे बन पाएगा। पर अगर ये चीज़ सच हो जाती है, तो जो लोग प्रो मॉडल्स यहाँ पे खरीदते थे सिर्फ़ डिज़ाइन के लिए, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ अल्ट्रा थिन डिज़ाइन के बारे में जो आने वाला है आईफ़ोन 17 एयर के अंदर, जिसमें आपको बताया कि वो एप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफ़ोन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें एप्पल सारी चीज़ें देगा, पर जो डिज़ाइन होगा कहाँ पे यहाँ पे पतला होगा। अब वो आईफ़ोन कैसा दिखेगा, कैसा होगा, वो तो हमें सितंबर में ही पता चलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, तो बट ये एप्पल का यहाँ पे र्यूमर निकल के आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये निकल के आ रही है कि एप्पल कैमरा लेआउट को यहाँ पे चेंज कर सकता है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि एप्पल ने आईफ़ोन 11 के अंदर जो कैमरा लेआउट दिया था, आईफ़ोन 11 प्रो सीरीज़ के अंदर, वही सेम लेआउट था प्रो सीरीज़ में यहाँ पे चलता आ रहा है। इवन आईफ़ोन 16 प्रो तक भी वही सेम लेआउट यहाँ पे एप्पल फ़ॉलो कर रहा है, बस कैमरा का बम्प एप्पल हर साल यहाँ पे बढ़ा देता है। और जो रेगुलर मॉडल्स है, उसमें एप्पल ने बस वही सेम लेआउट यहाँ पे चल रहा है। पर इस बार यहाँ पे एप्पल को एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे करने वाला है, जहाँ आईफ़ोन 17 की पूरी लाइनअप के अंदर हमें मिलेगा हॉरिज़ॉन्टल कैमरा लेआउट। यानी कि जो कैमराज़ यहाँ पे जो प्लेस होंगे, वो हॉरिज़ॉन्टल लेआउट में यहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपको एक 3 कैमराज़ देखने को मिल सकते हैं प्रो मॉडल्स के अंदर और 2 और जो रेगुलर मॉडल्स होंगे, उसमें आपको 2 कैमरा देखने को मिल सकते हैं। या इस बार ये भी हो सकता है कि रेगुलर मॉडल्स के अंदर हमें 3 कैमरा मिले और प्रो मॉडल्स के अंदर हमें 4 कैमरा मिले। वो डिपेंड करता है कि एप्पल यहाँ पे क्या करने वाला है, और ये कैमरा लेआउट हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ पे जो कैमरा लेआउट होगा, ये एक बम्प के अंदर होगा, यानी कि एक रेक्टेंगुलर कुछ यहाँ पे कुछ सर्कल टाइप यहाँ पे कुछ होगी शेप, उसके अंदर ही कैमरास प्लेस होंगे और अलग से वो बम्प यहाँ पे निकलेगा, तो वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा यहाँ पे लगेगा। बाकी लेआउट तो आप जानते हैं कि एप्पल एनवायरनमेंट पे भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर देता है, पर अभी जो र्यूमर्स हैं यहाँ पे वो यही निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हमें मिलती है, वो यहाँ पे आ रही है डिस्प्ले के अंदर, जो होगी प्रो मोशन डिस्प्ले। येस गाइस, फाइनली 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 जहाँ आईफ़ोन 17 के सभी मॉडल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी एप्पल की प्रो मोशन की टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले, यानी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हमें देखने को मिलेगी ये रेगुलर मॉडल्स के अंदर भी, जो अब तक यहाँ पे एप्पल ने नहीं दी है। तो फाइनली एप्पल ने सुनी, पर बहुत ज़्यादा देर से सुनी, बिकॉज़ एंड्रॉइड वाले तो वे आगे से आगे पहुँच गए हैं, बट आपको अपने रेगुलर मॉडल्स के अंदर भी प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूँ डिस्प्ले साइज़ेज़ की, तो जो रेगुलर आईफ़ोन 17 होगा 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगा और जो आईफ़ोन 17 प्रो होगा, वो 6.7 इंच से लेकर 7 इंचेस तक यहाँ पे आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि एप्पल क्या इस बार साइज़ को लेकर करता है, बिकॉज़ र्यूमर बीच में ये भी आया था कि इस बार एप्पल आईफ़ोन 17 का जो डिस्प्ले साइज़ है, उसको यहाँ पे बढ़ाने वाला है। तो देखते हैं एप्पल का प्लान क्या है, बट अभी फिलहाल र्यूमर में यहाँ पे यही निकल के आता है। और अगर ये चेंजेस यहाँ सारे सच हो जाते हैं, तो ये आईफ़ोन 17 में एक नया यहाँ पे रिफ्रेश लुक देगा और नए यूज़र्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट यहाँ पे होंगे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस और बैटरी, कितना पावर इस बार आईफ़ोन 17 को मिलने वाला है। देखिए, आईफ़ोन 17 की पूरी लाइनअप के अंदर मिलेगा A19 बायोनिक चिपसेट, जो एप्पल का 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेस्ड होने वाला है। क्योंकि ये कंफर्मेशन आ चुकी है TSMC से, जो चिपसेट्स यहाँ पे एप्पल की बनाते हैं,
कि उनको एप्पल ने ऑर्डर दे दिया है कि A90 चिपसेट यहाँ बननी शुरू हो गई हैं और 3 नैनोमीटर पे यहाँ पे ये बेस यहाँ पे होने वाली, ना कि 2 नैनोमीटर पे, जो पहले रूमर आ रहा था, बट अभी ये 3 नैनोमीटर पे हमें बेस है। साथ में हमें मिलेगी 12 जीबी की रैम प्रो मॉडल्स के अंदर, हो सकता है कि रेगुलर मॉडल्स में 8 जीबी रैम पे एप्पल यहाँ पे इनको रखे। क्योंकि अब एप्पल ने क्या करना है कि ना ऑब्वियसली एआई यहाँ पे एप्पल का यहाँ पे आ चुका है, तो एप्पल अब ना वो चीज़ नहीं करेगा कि रेगुलर मॉडल्स में आपको पुरानी चिपसेट देखने को मिलेगी और जो नए वाले मॉडल्स में आपको नई चिपसेट देखने को मिलेगी। तो अब आपको पूरे आईफोन 17 लाइनअप के अंदर मिलेगी A19 चिपसेट और हो सकता है कि प्रो मॉडल्स के अंदर A19 प्रो या A19 मैक्स चिपसेट हमें देखने को मिले। वो डिपेंड करता है कि एप्पल क्या यहाँ पे नेम करता है, बट ये हमें चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ आने वाली है परफॉर्मेंस के अंदर ही, वो यहाँ पे ये आने वाली है कि इस बार एप्पल देने वाला है वेपर चैम्बर कूलिंग का टेक्नोलॉजी यहाँ पे एप्पल यूज़ करने वाला है अपने आईफोन 17 के लाइनअप के अंदर। क्योंकि इस बार जो A19 की जो चिपसेट होने वाली है, तो ये देखिए मैं अगर आपसे बात करूँ रेगुलर इंडिया के अंदर, तो इंडिया में जितनी गर्मी यहाँ पे रहती है, तो गर्मी में ना आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा हीट अप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करता है, बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एप्पल ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि हम इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी डाल, इससे क्या होगा कि ना जो भी आपके आईफोन जो हीट यहाँ जनरेट होगी, उससे ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट नहीं करेगा, बहुत मामूली सी होगी, वो बस यहाँ पे मिनिमाइज़ यहाँ पे कर देगा। इससे क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो भी थ्रॉटल नहीं होगी, आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, आपको आईफोन जो है बहुत स्मूथ यहाँ पे चलेगा, हैवी से हैवी टास्क करें, चाहे उसमें आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं, हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप वीडियो यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, तो किसी भी तरह आपको काम करने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की, देखिए एप्पल इतने नए फीचर्स यहाँ पे दे रहा है, अब iOS 19 में भी कुछ नए एआई फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं। उन सबकी अगर हम बात करें, उसके बावजूद भी आईफोन 17 की जो भी कैपेबिलिटीज़ होंगी, उसके बावजूद भी यहाँ पे एप्पल बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मेंटेन आपको करने वाला है। जहाँ बैटरी कितनी एमएच की होगी, क्या होगा, वो एप्पल ने मेंशन अभी र्यूमर में भी नहीं आया। पर ये चीज़ मानी जा रही है कि आईफोन 17 बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आपको निकाल के देगा, चाहे कितना भी हैवी टास्क यहाँ पे आप करें, बिकॉज़ ऑफ वेपर चैम्बर कूलिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है। इससे क्या होगा, आपके आईफोन की जो बैटरी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनहांस यहाँ पे हो जाएगी। तो जितने भी, क्योंकि ना देखिए जितने भी अपग्रेड्स यहाँ पे होने वाले हैं परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के अंदर, तो ये जो हैवी यूज़र हैं उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये थम्स अप टू एप्पल, एप्पल ये अगर र्यूमर्स ही सच निकलते हैं और एप्पल इस पे काम करता है तो। अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, जो लोगों का बहुत फेवरेट है आज के डेट में, बिकॉज़ यही मेन हमारी लाइफ है, बिकॉज़ इसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर या बहुत सारे लोग यहाँ पे बनते हैं। देखिए इस बार कैमरा के अंदर यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। जहाँ पहले हम आपसे बात करूँ प्रो मॉडल्स के अंदर, तो तीनों ही कैमरास 3 या 4 जो भी कैमरा यहाँ प्रो मॉडल्स में हमें मिलेंगे, वो सारे ही हमें 48 मेगापिक्सल के मिलेंगे, वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो। ये 3 कैमरा जो पिक्स जो एप्पल अब तक दे रहे हैं, पर आपको 48 मेगापिक्सल को यहाँ पर तीनों यहाँ पे आपको मिलेंगे। चौथा कैमरा भी होगा, वो भी 48 मेगापिक्सल ही होगा, बट बाकी उसके अभी चांसेस कम है कि 4 कैमराज यहाँ पे आएँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि प्रो मॉडल्स के अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल आप 4K प्रोरेस में यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाते हैं, पर एप्पल अब ये चीज़ भी प्लान कर रहा है कि अब A19 की मदद से और एआई की मदद से आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट यहाँ पे एप्पल दे। सोचिए अगर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एप्पल ने पॉसिबल कर दी फ़ोन के ऊपर, जो एप्पल कर भी सकता है, तो कितनी बड़ी बात होगी। हम हमने एक फ़ोन जो पॉकेट में पड़ा है, हम उससे 8K वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब उसके नाम में कैमरा भी यहाँ पे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, महँगे-महँगे कैमराज़ हम यहाँ पे फ़ोन से ही रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी ये भी होगा कि जो रेगुलर मॉडल्स होंगे उसके अंदर भी हो सकता है कि एप्पल 48 मेगापिक्सल के दोनों ही लेंसेज़ हमें दे दे, जैसे कि प्रो मॉडल्स में यहाँ पे हो रहा है। बट अभी रेगुलर मॉडल्स को लेके इतना कुछ यहाँ पे र्यूमर नहीं आया है, पर प्रो मॉडल को लेकर र्यूमर यहाँ पे निकल के आया है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, जैसे कि स्नैपचैट में होता है। जहाँ पे जब स्नैपचैट में कोई भी सपोज वीडियो का आप रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको एकदम से आपको फ्रंट कैमरा पे स्विच करना है, वो आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं अब अपने स्नैपचैट के ऊपर। पर हम आईफोन 17 के ऊपर ऑफिशियली एप्पल ये चीज़ सपोर्ट देने वाला है, जहाँ पे अगर आप ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हैं और रियर कैमरा से भी सेम टाइम पे यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी एप्पल इन्वेंट कर रहा है अपने iOS 19 के अंदर, और A19 चिपसेट की मदद से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। क्योंकि अगर कैमरा यहाँ पे इम्प्रूव इतना हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 8K तक मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और उसकी ये भी पता चलता है कि जो A19 है वो भी यहाँ पे काफ़ी पावरफुल यहाँ पे होने वाली है। इससे आपका जो फोटोग्राफी का वीडियोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनहांस यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर। तो देखिए ऑब्वियसली ये चीज़ है कि मतलब आईफोन 17 के हमें iOS 19 देखने को मिलेगा, और iOS 19 यहाँ लेटेस्ट iOS होगा एप्पल की तरफ से, तो वो उन आईफोन को काफ़ी अच्छा ही चलेगा। इवन जो पुराने आईफोन होंगे उन पर भी हमें iOS 19 मिलेगा। तो ये चीज़ हो सकती है कि iOS 19 के अंदर हमें कुछ स्पेशल फीचर्स मिले, जो खाली आईफोन 17 लाइनअप के लिए यहाँ पे होंगे, वो बाकी आईफोन्स पे आपको नहीं मिलेंगे। तो वो हम उसके डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि iOS 19 का भी कुछ इतना मेजर लीक्स अभी निकल के नहीं है डिज़ाइन के अलावा। पर बाकी जब भी iOS 19 यहाँ पे रिलीज़ होगा जून के अंदर, डेवलपर यहाँ पे वीडियो यहाँ पे रिलीज़ होगा, तब हम यहाँ पे इसको बता पाएंगे। बाकी इस बार हमें आईफोन 17 लाइनअप के अंदर मिलेगा वाईफाई 7 का सपोर्ट, यानी कि अगर आपके कंट्री के अंदर वाईफाई 7 सपोर्टेड है या राउटर अगर आप परचेज करते हैं, या वाईफाई 7 की टेक्नोलॉजी जब भी आप कहीं पे भी यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड,
तो आईफ़ोन 17 उसको यहाँ पे पॉसिबल कर देगा। बाकी आपको आईफ़ोन 17 लाइनअप पूरी लाइनअप के अंदर नए एआई फीचर्स भी आप देखने को मिलेंगे, जो फिलहाल अभी हमें एप्पल ने दिए हैं iOS 18 के अंदर, और नए एआई फीचर्स यहाँ पे iOS 19 में यहाँ पे आने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर। तो देखिए, जो आईफ़ोन 17 को जो प्राइसिंग होने वाली है, वो मुझे थोड़ी यहाँ पे काफ़ी डाइसी सी लग रही है। कि जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पे काफ़ी टैरिफ्स का यहाँ पे जो चक्कर यहाँ पे चल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पे ट्रंप ने लगा दिए हैं। तो उसके बाद तो दोस्तों मतलब ये लग रहा है कि प्राइसिंग का क्या यहाँ पे होने वाला है। सोचिएगा, आईफ़ोन महँगा, अगर वो चीज़ यहाँ पे हो गई, अभी तो फिलहाल वो पॉज़ पर है, पर फिलहाल अगर वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है तो आईफ़ोन्स का क्या प्राइसिंग रहेगी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं सपोज़ रेगुलर प्राइसिंग पे चलूँ जो एप्पल यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा है, तो आईफ़ोन 17 जो रेगुलर लाइनअप है वो लॉन्च हो सकती है 80,000 के रुपीज़ के अंदर, और जो आईफ़ोन 17 की जो प्रो लाइनअप है वो 1,20,000 या 1,09,000 के अराउंड यहाँ पे शुरू हो सकती है। जो रेगुलर प्राइसिंग यहाँ पे एप्पल इंडिया में रखता है, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ अपग्रेड डिसीजन कि आपको अपग्रेड यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो देखिए वो प्रेफ़रेंस आपके ऊपर है। क्योंकि मैं अभी ये चीज़ पे इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ अभी आईफ़ोन 17 की सिर्फ़ रूमर्स है। अब उस टाइम पे क्या है, अब जब एप्पल का जब इवेंट होगा, तो उसमें जब फ़ोन ऑफ़िशियली यहाँ पे रिलीज़ होगा फीचर्स के साथ, स्पेशली प्राइसिंग के साथ, तब मैं आपको बताऊँगा कि आपको उस आईफ़ोन पे अपग्रेड करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस बार आईफ़ोन 17 मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रही है, और अगर आईफ़ोन 17 में सारे फीचर्स सच हो जाते हैं और आईफ़ोन 17 ही बिल्कुल अलग आईफ़ोन निकल के आता है अपने आईफ़ोन 16, 15 या 14 से, तब मैं कहूँगा कि हाँ, आईफ़ोन 17 पे अपग्रेड करना वर्थ इट है और वर्थ द पेनी है। अब हम बात करें अगर आईफ़ोन 17 के अल्टरनेटिव्स की, सपोज़ हमें सिचुएशन यहाँ पर लेके चलते हैं कि आईफ़ोन 17 रिलीज़ हो गया, पर उसमें फीचर्स इतने खास नहीं ना, स्पेशली प्राइसिंग हमें इतनी खटक रही है, मतलब प्राइसिंग हमें खटक रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? देखिए, आईफ़ोन 17 आप सपोज़ एक पर्सन को परचेज़ आप नहीं कर पाते हैं, आपको अपना आईफ़ोन अपग्रेड करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आईफ़ोन 16। फिर देखिए, आईफ़ोन 16 फिलहाल अभी मार्केट में लेटेस्ट फ़ोन है एप्पल की तरफ से, आपको पता है एप्पल साल में 1 फ़ोन यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो आईफ़ोन 16 पे आप जा सकते हैं, आईफ़ोन 17 आपको एक्सपेंसिव लगता है। तो बिकॉज़ आईफ़ोन 16 के अंदर भी आपको सारे एआई फीचर सब कुछ आपको मिल रहा है। आईफ़ोन 17 में मानता हूँ कि कुछ अपग्रेड देखने को मिलेंगे। पर अगर आप बजट आपको उतना नहीं है, तो आईफ़ोन 16 पे आप जा सकते हैं, आईफ़ोन 15 पे भी जा सकते हैं। उससे नीचे वाले आईफ़ोन पे आप मत जाइएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस देखिए, आज इस पूरी वीडियो में आपको बताया आईफ़ोन 17 के बारे में कि आईफ़ोन 17 में क्या नया हमें देखने को मिलने वाला है, क्या चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताई। अब आप नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप आईफ़ोन 17 लेंगे? अगर ये सारे फीचर्स यहाँ पे सच हो जाते हैं और प्राइसिंग आपको बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी लगती है, तो क्या आप आईफ़ोन 17 लेंगे? या आईफ़ोन 17 के आप कौन से मॉडल के लिए यहाँ पे एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं? या आईफ़ोन 17 से क्या और नया यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सब नीचे थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना यहाँ पे भूल गया कि एप्पल अब की बार यूज़ करेगा अपनी खुद की 5G मॉडेम चिपसेट, जो एप्पल ने अपने आईफ़ोन 16e के अंदर यहाँ पे यूज़ करी है C1 चिपसेट, वही सेम चिपसेट C2 या C1 यहाँ चिपसेट अपने एप्पल यूज़ करेगा अपने आईफ़ोन 17 के अंदर भी। इससे क्या है कि अब एप्पल का जो शिफ्ट है वो अपनी खुद की चिपसेट्स पे ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी चिपसेट्स। तो गाइस आज की पूरी वीडियो में यही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, आप इस वीडियो को पूरा एन्जॉय किया है। अगर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आकर रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।